नमस्कार दोस्तों, रिवल क्लासेस में आपका मैं स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज बेसिकली जो मेरा टॉपिक है ये है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र का परिचय। बेसिकली आज हम लोग सीखेंगे अर्थशास्त्र का परिचय क्या होता है। परिचय में पहले हम सीखेंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन होंगे? तो जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो है सैमुअलसन। कौन है? सैमुअलसन। ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जो इकोनॉमिक्स को जना है, इसके जनक हैं, कह सकते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो सैमुअलसन है। अब नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स का। देखिए, इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दो शब्दों से बनता है, अर्थ धन शास्त्र बराबर होता है अर्थशास्त्र। इसको हम समझते हैं एक एक करके भी, ठीक है। देखिए, अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन या वर्णन। मीन्स कह सकते हैं कि धन के बारे में अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। तो बेसिकली हम लोग अर्थशास्त्र में सीखते हैं कि किसी चीज़ का मैनेजमेंट कैसे करना होता है, रुपया पैसे के बारे में जो भी जानकारियाँ होती हैं वो सभी हम अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। तो अर्थशास्त्र का मतलब ये होता है कि धन के बारे में अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय आय के आधार पे हम जो लोगों को डिवाइड किए हैं कि उनके भाग उनको हम डिवाइड किए हैं राष्ट्रीय आय के आधार पर अर्थव्यवस्था को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हम सभी को लिख देते हैं। पहले नंबर पे आते हैं नीची आय वाले, दूसरा होता है नीची मध्य आय वाले, उसके बाद तीसरा आता है उच्च मध्य आय वाले, उस चौथे नंबर पे आता है उच्च आय वाले। देखिए, नीची आय वाले में वो लोग आएंगे और नीची मध्य आय वाले में कौन कौन आएंगे? तो नीची आय वाले में आएंगे यूएस डॉलर, ये डॉलर का सिंबल है। यदि 995 यूएस डॉलर, यदि एक व्यक्ति की प्रति आय 995 डॉलर है तो वो नीची आय वाले में आएगा। नेक्स्ट आता है नीची मध्य आय वाले। तो नीची मध्य आय वाले में आते हैं यूएस डॉलर 1996 से 3895 यूएस डॉलर। यदि कोई व्यक्ति 996 से लेकर 3898 यूएस डॉलर कमाई कर रहा है तो वो नीची मध्य आय वाले में आएंगे। फिर उसके बाद आता है उच्च मध्य आय वाले। तो उच्च मध्य आय वाले में आते हैं 3896 से 12,055 यूएस डॉलर वाले आते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति 3896 से 12,055 डॉलर की कमाई कर रहा है तो वो उच्च मध्य आय वाले में आएंगे। फिर उसके बाद आते हैं उच्च आय वाले। यदि कोई व्यक्ति यूएस डॉलर में वो 12,055 से ज़्यादा कमा रहा है, मीन्स उससे ज़्यादा कमाई कर रहा है, तो वो उच्च आय वाले में आएंगे।
तो बेसिकली हमने ये देखा कि इकोनॉमिक में 4 वर्गों में लोगों को डिवाइड किया गया। पहले नीची आय वाले, दूसरा नीची मध्य आय वाले, फिर उच्च मध्य आय वाले, फिर उच्च आय वाले। तो नीची आय वालों में बताया गया कि 1995 US डॉलर की अगर कमाई हो रही है तो इसमें आएगा, 996 से लेकर 3895 आएगा तो इसमें आएगा, और इसी तरह ये और ये। फिर इसके बाद आता है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था के प्रकारित वर्गीकरण था। अब अर्थव्यवस्था के हम प्रकार को देखेंगे। देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए बेसिकली हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार में देखेंगे। पहले नंबर पे पूंजीवादी अर्थ हिंदी में लिख देते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में पहले पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरे नंबर पे आता है राज्य अर्थव्यवस्था। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए हम इसको एक एक करके बातें करते हैं। पहले बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम ये सीखते हैं कि अगर हम कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं, तो उसको कितना उत्पादन करना है, उसका रेट क्या होगा, इसका जो निर्धारण करते हैं वो हम स्वयं करते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि बाजार उसका निर्धारण करती है, तो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर उसके बाद आता है राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था में ये बाजार नहीं तय करता है, हम लोग नहीं तय करते हैं कि इसका रेट कितना होगा। ये अगर सरकार जब डिसाइड करती है कि इसका रेट कितना होगा, उसको हम बोलते हैं राज्य अर्थव्यवस्था। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है कि जब हम और सरकार दोनों मिलकर किसी चीज़ का डिसीजन करते हैं कि इसका रेट इतना रखा जाए, तो उसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जैसे कुछ देश हैं जिनका नाम मैं नोट कर देता हूँ। पहले नंबर पे भारत, और दूसरे नंबर पे है मलेशिया और इंडोनेशिया। ये कुछ ऐसे देश थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करना स्टार्ट की। नहीं तो पहले हम लोग सिर्फ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था पर ही फॉलो करते थे। बाद में एक नया मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और राज्य अर्थव्यवस्था क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम जैसे किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो उसका रेट हम खुद निर्धारण करेंगे कि कितने में इसको बेचना है, कितने में इसका माल जाएगा और बाजारू भाव इसका क्या होगा, ये हम स्वयं डिसाइड करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर उसके बाद राज्य अर्थव्यवस्था में हम नहीं स्वयं, जैसे कोई चीज़ का प्रोडक्शन हुआ तो हम डायरेक्ट हम नहीं बोलते कि इसका प्राइस ये होगा, उसका जो प्राइस का निर्धारण होगा वो गवर्नमेंट करेगी। फिर उसके बाद आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित में होता है कि जब राज्य सरकार मीन्स कहते हैं गवर्नमेंट और हम दोनों मिलकर जब किसी चीज़ का डिसीजन करते हैं उसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बेसिकली सेकेंड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, भारत और मलेशिया और इंडोनेशिया ऐसे बहुत से देश थे जिन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो किया, क्योंकि भाई युद्ध के बाद उनकी जो आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर हुई, तो इसलिए उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली आज का जो मेरा इंट्रोडक्शन टॉपिक था आज यहीं पे ख़त्म होता है, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी और भी वीडियो होंगे उसको हम आगे अपलोड करते रहेंगे। तो आज के इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही रखेंगे, और आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।